हेलो एवरीवन, वेलकम बैक व्यूअर्स। कैसे हो आप सब लोग गाइस? उम्मीद करती हूँ स्वस्थ होंगे, अपना ख्याल रख रहे होंगे, खुद को हील और पॉजिटिव कर रहे होंगे। व्यूअर्स, आज मैं आपके लिए एक और न्यू रीडिंग करने जा रही हूँ। देखने वाली हूँ कि आपके जो पर्सन है वो थर्ड पार्टी से आपके बारे में क्या बातें करते हैं, वो थर्ड पार्टी से आपको लेके क्या बोलते हैं। ठीक है, तो उनके मन में जो भी है व्यूअर्स, जो आपको लेके बोला जाता है, यहाँ पे देखने वाले हैं। रीडिंग जनरल कलेक्टिव टाइमलेस रीडिंग है, कभी भी देख सकते हैं। ठीक है, रीडिंग से अगर आपको क्लैरिटी मिलती है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब करिएगा। और पर्सन के लिए व्यूअर्स आप वीडियो में दिए हुए नंबर पे अप्रोच कर सकते हैं। तो चलिए, आप अपने पर्सन के बारे में सोचिए, उनका नाम लीजिए, अपने मन ही मन में ले सकते हैं। देखते हैं वो आपको लेके क्या बोलते हैं थर्ड पार्टी से। सो प्लीज़ यूनिवर्स, एंजल्स हेल्प अस, प्लीज़ गाइड अस। हमें बताएं मेरे व्यूवर्स, ये जो पर्सन है इनको लेके थर्ड पार्टी से क्या बोलते हैं, वो क्या कहते हैं। किंग ऑफ कप्स। किंग ऑफ कप्स की एनर्जी आई है, द लवर्स कार्ड। सबसे पहले व्यूवर्स, ऐसा यहाँ पे नजर आ रहा है कि थर्ड पार्टी से आपको लेके जो बोला जाता है दैट इज अनएक्सपेक्टेबल। मतलब इसको आप सोच भी नहीं सकते कि आपका पर्सन आपको लेके ऐसा बोलता होगा। यहाँ पर ये बोलता है कि उस व्यक्ति ने यानी आपने उनको बहुत प्यार किया है। ठीक है, आप दोनों के बीच में बहुत प्यार है, बहुत ज्यादा प्यार है। इतना प्यार है, इतना गहरा प्यार है कि उनके दिल में आज भी आप हो, वो आपको भूल नहीं सकते, वो आपसे दूर नहीं हो सकते, वो आपको अपने दिल दिमाग से निकाल नहीं सकते। जैसे कह रहे हैं कि मेरे दिल पे मेरा खुद का कंट्रोल नहीं है, उसका कंट्रोल है। वो आज भी आपके प्यार में है, वो आप ही से प्यार करते हैं, वो आप ही के हैं। तो ये वीवर सबसे पहले एनर्जी आई है, लवर्स कार्ड विद द किंग ऑफ कप्स है, जो एक एक्सप्रेसिव एनर्जी है, जो कहीं ना कहीं इमोशन को एक्सप्रेस करने वाली एनर्जी है। ठीक है, तो कहीं ना कहीं व्यूवर्स आपके पर्सन किसी ना किसी तरीके से ऐसा नज़र आ रहा है कि वो ज़ाहिर कर ही देते हैं कि उनके दिल में, ठीक है, आपके लिए ही प्यार है, वो सिर्फ़ आप ही से प्यार करते हैं। और कहीं न कहीं व्यूअर्स ऐसा भी नज़र आ रहा है कि ये व्यक्ति देखो, थर्ड पार्टी को लेके ये भी बोल चुके हैं, बेशक वो थर्ड पार्टी से में भी जुड़े हों, जैसे ऐसा बोल रहे हैं जैसे थर्ड पार्टी से कि थर्ड पार्टी से जुड़ना या तो उनकी कोई भूल थी या फिर उन पे कोई प्रेशर था। ठीक है, ऐसा नज़र आ रहा है जैसे किसी प्रेशर की वजह से उन्होंने थर्ड पार्टी को एक्सेप्ट किया, या किसी भूल में आके उन्होंने थर्ड पार्टी को एक्सेप्ट किया, या फिर कहीं ना कहीं अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ की वजह से वो थर्ड पार्टी के साथ में है। बट ऐसी एनर्जी गाइज यहाँ पर है कि आपका जो पर्सन है वो फिर भी यही बोल चुका है, जैसे कि बता चुका है कि वो आपके साथ में रिलेशनशिप में रहा है। उसको आपसे जितना प्यार है, शायद वो जगह, वो जो उनके दिल में जगह है, वो शायद थर्ड पार्टी को कभी ना दे पाए। तो एनर्जी गाइज यहाँ पे एक्सप्रेसिव ही नजर आ रही है। और ये मैंने बोला था, ये कुछ मतलब जैसे कहते हैं ना, सोच से परे कि इंसान इतना कहीं ना कहीं कह सकता है, किसी से इतना डेयरिंग हो सकता है कि वो अपने दिल को खोल दे। ठीक है, यानी कि व्यक्ति वैसे तो अपने दिल को नहीं खोलते हैं, लेकिन इन्होंने अपने दिल को खोला। क्यों? क्योंकि व्यूअर्स, इनको अपना दिल दिखाना था कि वो दिल में एक्चुअल में है कौन। तो ऐसी नज़र गाइस यहाँ पे दिख रही है कि कहीं न कहीं थर्ड पार्टी इनको अपनी तरफ सेक्सुअली या तो अट्रैक्ट करने की कोशिश कर रही थी, या फिर इनके ऊपर मतलब इनसे जुड़ने की कोशिश कर रही है थर्ड पार्टी। लेकिन ये व्यक्ति व्यूअर्स मतलब कहते हैं थर्ड पार्टी इनको अप्रोच कर रही है। बेसिकली यहाँ पे क्या है कि थर्ड पार्टी जो है वो इनको अपने रिलेशनशिप में लेके आने के लिए या फिर इनसे जुड़ने के लिए, ठीक है, इस तरह से इनके इनके आस-पास जैसे कहते हैं ना, फूल के आस-पास जैसे भंवरे मंडराते हैं, कुछ इस तरह से आपके जो पर्सन है इनके आस-पास थर्ड पार्टी मंडराती हुई यहाँ पे नज़र आती है। तो ये जो व्यक्ति व्यूअर्स वो कहीं न कहीं जैसे कि एक एक बैरियर यहाँ पे क्रिएट करने की एनर्जी क्रिएट कर रहे हैं, जैसे कि बीच में कुछ दीवार क्रिएट करने की एनर्जी आपके पर्सन की तरफ से नज़र आ रही है कि आपका जो पर्सन है, देखो, वो उसको पहले भी रोक चुका है कि वो इनमें इंटरेस्टेड नहीं है। ठीक है, वो थर्ड पार्टी में इंटरेस्टेड नहीं है, या फिर थर्ड पार्टी के साथ में वो आगे नहीं बढ़ना चाहता। लेकिन थर्ड पार्टी जो है व्यूअर्स वो कहीं न कहीं इनको जैसे कि या तो फ़ोर्स कर रही थी, जैसे कि मैंने अभी आपको बताया कि व्यक्ति इनको या तो फ़ोर्स कर रहा था, या फिर इनके साथ में कहीं न कहीं उसको उस बैरियर का या उस सिचुएशन का जो आपके पर्सन ने उनको डिस्क्राइब की कि वो उसके साथ में नहीं कनेक्ट हो सकते, उसको उसने एक चैलेंज की तरह लिया कि यार ये व्यक्ति मुझे कैसे इग्नोर कर सकता है, या फिर मुझे कैसे मना कर सकता है, या फिर ये ऐसे मज़ाक कर रहा है। मतलब कुछ लोगों को होता है ना कि रिजेक्शन बर्दाश्त नहीं होता। तो ऐसा भी यहाँ पे नज़र आ रहा है कि आपके पर्सन ने यहाँ पे रिजेक्शन दिया है थर्ड पार्टी को, और थर्ड पार्टी से ये चीज़ मना भी की है। लेकिन थर्ड पार्टी ने इस चीज़ को कहीं न कहीं चैलेंज की तरह लिया और इनको इनको चेज़ किया, इनके पीछे-पीछे थर्ड पार्टी गई है, ऐसा यहाँ पे नज़र आ रहा है। ठीक है, इन्फ्लुएंस करने की कोशिश की, तो जाके आपके पर्सन ने ये बात खोली कि भई वो किसी यानी कि आपके साथ में कनेक्टेड हैं, वो आपके प्यार में हैं, और जितना प्यार वो आपसे करते हैं शायद वो किसी और से नहीं कर सकते। ठीक है, तो सबसे पहले ये बहुत अच्छे थॉट यहाँ पे नज़र आते हैं। देखते हैं और क्या आपके पर्सन बोलते हैं थर्ड पार्टी को आपको लेके। 1 सेकंड ज़रा।
ये कार्ड यहाँ पे जो निकल के आया था वो था स्टार का। एंड आपके पर्सन व्यूअर्स यहाँ पे ये भी बोलते हैं थर्ड पार्टी को कि थर्ड पार्टी को लेके उनके मन में जो फीलिंग्स है देखो अभी भी हैं, ये चीज़ तो यहाँ पे नज़र आ रही है। और अगर आपके रिलेशनशिप में किसी ना किसी तरह का अगर कोई पॉज आ गया है या फिर कोई कोई प्रॉब्लम चल रही है या फिर वो आपके नहीं हो पा रहे, तो आपका पर्सन यहाँ पे ये भी कह रहा है थर्ड पार्टी को कि मुझे पूरा यकीन है कि एक ना एक दिन हमारा रिश्ता बनेगा, एक मुझे पूरा यकीन है वो मेरी लाइफ में लौट के वापस आएगी। जैसे थर्ड पार्टी इनको इनको टोन भी मारा है कि ठीक है तुम तो उसके बारे में इतना सोचते हो, तुम तो इतने से इतना प्यार प्यार करते हो, उसको तो तुम्हारी फिक्र ही नहीं है, कदर ही नहीं है, वो तो तुमसे देखो दूर जाके बैठी है या बैठा है। तो यहाँ पर ये भी आपका पर्सन कहता हुआ नजर आ रहा है कि मुझे पूरा यकीन है वो मेरी जिंदगी में आएगी, हम दोनों एक होंगे, वो मुझसे फिर से जुड़ेगी या जुड़ेगा। ठीक है, ये चीज़ें यहाँ पे यकीन को दर्शाती है कि इस रिश्ते का फुल जैसे कहते हैं ना फुलफिल होना, कंप्लीट होना, एक दूसरे के साथ में फिर से कनेक्ट होने पे इस व्यक्ति को कहीं ना कहीं अभी भी उम्मीद है, यकीन है, और वही आपका जो पर्सन है वो उम्मीद और यकीन यहाँ पे लेके चल रहा है। तो आपके पर्सन व्यूवर्स यहाँ पे ये दिखा रहे हैं कि आपके जो थर्ड पार्टी को कि उनके अंदर, ठीक है, मतलब वो कोई छल कपट से आपका पर्सन भी व्यूअर्स देखो एक मतलब कहीं न कहीं उसके साथ में कनेक्ट हो सकता था या फिर आपके साथ में रिलेशनशिप उसके साथ में रिलेशनशिप को लेके इक्वली मेंटेन करके चल सकता था। लेकिन आपके पर्सन ने ये चीज़ें साफ-साफ कही हैं कि अगर तुम्हें रुकना है तो रुको इस कनेक्शन में, ठीक है? लेकिन ये कनेक्शन वन साइडेड होगा। थर्ड पार्टी को ये बोला गया है कि अगर तुम्हें रुकना है तो रुको, लेकिन ये कनेक्शन सिर्फ़ तुम्हारी तरफ से होगा। तुम अट्रैक्शन में होगे मेरी तरफ, लेकिन मेरा जो फुल अटेंशन है या जो अट्रैक्शन है वो थर्ड पार्टी को, यानी कि उसके अकॉर्डिंग जो थर्ड पार्टी है वो आप हो, ठीक है? थर्ड पार्टी के अकॉर्डिंग आप थर्ड पार्टी हो क्योंकि वो कहीं न कहीं आपके पर्सन से नहीं जुड़ पा रही बिकॉज़ ऑफ यू। तो एनर्जी यहाँ पे क्या बता रही है कि थर्ड पार्टी को ये बोला गया है कि भाई ये जो रिश्ता रहेगा, ये तुम्हारे दिल की फीलिंग है, ये तुम्हारा अट्रैक्शन है, ये तुम जानो, लेकिन मेरे दिल में जो है मैं उसको कहीं न कहीं ज़्यादा कंसिडर करता हूँ, ज़्यादा प्रेफ़र करता हूँ। तो ये एनर्जी गाइज़ यहाँ पे दिख रही है कि व्यक्ति कहीं न कहीं देखो आज भी आपके साथ में कितनी स्ट्रॉन्गली अटैच है और जुड़ा हुआ है, और वो अपने आप को कहीं न कहीं उसने साफ-साफ चीज़ें रख दी हैं, ठीक है? और ये भी बोला है कि देखो आगे जो भी होगा, देखो आगे का तो मालूम नहीं, लेकिन अभी भी उनके मन में आप हो, ये चीज़ें यहाँ पे नज़र आती हैं। और क्या बोला है थर्ड पार्टी से इनके पर्सन ने मेरे व्यूअर्स को लेके? प्लीज़ यूनिवर्स क्लैरिफ़ाई करें, उन्होंने क्या बोला है मेरे व्यूअर्स को लेके? द वर्ल्ड की एनर्जी यहाँ पर आई है, कार्ड आपके लिए बहुत अच्छे आ रहे हैं। यहाँ पे सारे कार्ड्स देखो, मे बी हो सकता है हर एक से रीडिंग रेजोनेट ना हो, लेकिन जो कार्ड्स की एनर्जी है देखो, अब डिवाइन एनर्जी चल रही है, पॉजिटिव एनर्जी चल रही है, ठीक है? तो डिवाइन इंटरवेंशन भी आपके कनेक्शन में हो रहा है। फीलिंग्स बदल रही हैं, इन लोगों का पॉइंट ऑफ व्यू बदल रहा है, आपका भी पॉइंट ऑफ व्यू बदलेगा आपके पर्सन की तरफ, उनका पॉइंट ऑफ व्यू बदलेगा। तो ये जो टाइम है व्यूवर्स, मैंने बोला ना पॉइंट ऑफ व्यू बदलेगा, बॉटम का कार्ड हमारे पास क्या आ रहा है? डेथ का। तो ये एक तरह की एनर्जी है ट्रांसफॉर्मेशन की। और आपका पर्सन व्यूअर्स यहाँ पे ये भी बोला कि आज अगर आप दोनों अलग हैं, आज आपके रिलेशनशिप में डिफ़िकल्टीज़ है, आज आप एक दूसरे के नहीं हो पा रहे, आज आपका बहुत ही जैसे वक़्त साथ नहीं दे रहा, ठीक है? इस कनेक्शन में बेशक आप दोनों का ब्रेकअप हो गया है, बेशक आप एक दूसरे से दूर हो गए हैं, लॉन्ग डिस्टेंस कनेक्शन में हैं, ठीक है? घर वाले नहीं मान रहे हैं या फिर कोई भी और भी प्रॉब्लम्स है, ठीक है? तो आपके पर्सन ने यहाँ पे ये भी बोला है कि बेशक इस कनेक्शन में आज नेगेटिविटी है, आज ये कनेक्शन लूज़ हो रहा है, आज ये कनेक्शन आप दोनों को अलग-अलग आप लोग लेके चल रहे हो, एक साथ नहीं कनेक्ट हो पा रहे, लेकिन आने वाला जो वक़्त रहेगा, ये भी है कि वो आपसे मैरिज तक करेंगे। आपके पर्सन ने ये भी बोला है, ठीक है? अगर आप लोगों की मैरिज नहीं हुई ना, तो डेफ़िनेटली एनर्जी यहाँ पे ये भी दिखा रही है कि व्यक्ति ने ये बोला है कि वो आपसे मैरिज करेंगे। उनके साथ में आपका रिलेशनशिप है वो कहीं न कहीं पक्का होगा। यहाँ पे कुछ लोगों के लिए मुझे रीमैरिज की एनर्जी भी नज़र आ रही है, ठीक है? कुछ लोगों के लिए बोलूँगी, हर एक के लिए नहीं बोलूँगी, बट ऐसा है यहाँ पे, क्योंकि यहाँ पे क्योंकि थर्ड पार्टी को बोला जा रहा है और वन साइडेड कनेक्शन की एनर्जी है, तो आप समझ ही सकते हैं, नहीं थर्ड पार्टी को सीधे-सीधे ये बोला जा रहा है कि भैया तू निकल जा, ठीक है? तू हट जा इस कनेक्शन से, क्योंकि वो आपके और आप उनके हो, ठीक है? और ये चीज़ें कोई होने से नहीं रोक सकता, इसीलिए यहाँ पे उम्मीद की एनर्जी बहुत आपके पर्सन ने दिखाई है। एक सेलिब्रेशन की एनर्जी इस कनेक्शन में आपके पर्सन ने बहुत दिखाई है और वही बोला है, ठीक है? कि हम दोनों को एक-दूसरे के साथ में बहुत अच्छा लगता है, यानी आपके पार्टनर को और आपको एक-दूसरे के साथ में काफ़ी अच्छा लगता है, एक एक कंप्लीशन फ़ील होता है। ऐसा लगता है कि जैसे यही मेरे लिए बना है, ये डिवाइन कनेक्शन है, एक सोलमेट कनेक्शन। आपके पर्सन ने ये तक बोला कि मैं जानता हूँ या जानती हूँ वो मेरा सोलमेट है, यू आर नॉट, आप नहीं हो, ठीक है? तो ऐसी एनर्जी गाइज़ यहाँ पे सबसे पहले दिख रही है। और आपके लिए क्या बोला गया है? प्लीज़ यूनिवर्स एंजल्स बताएँ, मेरे व्यूअर्स को लेके और क्या बोला है?
यस, देख लो, देख लो, देख लो। यहाँ पर ऐसी एनर्जी गाइस यहाँ पे नज़र आ रही है आप लोगों के लिए कि इस कनेक्शन में जैसे कहते हैं ना हाई प्रेस्टिज की एनर्जी आई है एंड दैट इज़ अ वेरी पावरफुल एनर्जी जो कहीं न कहीं ये बताती है कि इसी दिन का तो इंतज़ार है, इसी दिन का तो इंतज़ार है कि कहीं न कहीं कि जैसे कह रहे हैं डिवाइन पे फ़ेथ है या मुझे उस वक़्त का इंतज़ार है, उस घड़ी का इंतज़ार है जब वो मेरी हो जाएगी या मेरा हो जाएगा, जब वो थर्ड पार्टी से निकलेंगे। तो थर्ड पार्टी को यहाँ पे कहीं न कहीं देखो व्यूअर्स ऐसा नज़र आ रहा है कि आपके पर्सन बहुत ही धैर्य के साथ में चीज़ें लेके चल रहे हैं। लेकिन ऐसा नज़र आ रहा है कि ये सब कुछ आपके पर्सन थर्ड पार्टी को इसलिए बताया सो दैट थर्ड पार्टी को ये अंदाज़ा हो जाए कि ये कनेक्शन अगर वो लेके चल रही है या वो लेके चल रहा है तो वो वन साइडेड ही रहेगा। अगर वो मतलब यहाँ पे क्या है कि एक देखने वाली एनर्जी है कि इतना सब कुछ देखने के बाद में क्या वो इस कनेक्शन में रुकना चाहेंगे? क्या वो इस कनेक्शन को वन साइडेड लेके चलना चाहेंगे? ठीक है? तो ये आपके पर्सन ने व्यूअर्स यहाँ पे बोला है कि उनसे देखो अगर वो उनके साथ में कनेक्शन में है तो जस्ट एज़ अ रिस्पॉन्सिबिलिटी जस्ट एज़ अ बर्डन एंड नथिंग एल्स वो कनेक्शन इससे ज़्यादा कुछ नहीं है, ठीक है? तो ये आपके पर्सन कह रहे हैं कि हाँ, ठीक है, अगर रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ की बात कर रहे हो तो ठीक है, वो निभा रहे हैं और निभा रहे हैं, आगे भी निभाते रहेंगे, लेकिन कहीं न कहीं अगर उनके दिल में किसी के लिए प्यार होगा तो वो सिर्फ़ आपके लिए होगा। तो आपके पर्सन ने व्यूअर्स ये चीज़ें कहीं न कहीं क्लियर करके रख दी हैं, यहाँ पे साफ़ कर दिया। उनके लिए आप एक आइडियल पार्टनर हो क्योंकि यहाँ पे स्टार की एनर्जी भी नज़र आ रही है जो दिखाती है कि कहीं न कहीं आप उनके लिए एक आइडियल पार्टनर की तरह हो जिसको वो अपनी ज़िंदगी में देखना चाहता है। जैसे कहते हैं ना एक एक पर्सन होता है किसी के लिए जो राजकुमार या राजकुमारी टाइप का, तो वो आपके पर्सन ने व्यूअर्स यहाँ पे बोला है आपको लेके कि हाँ, वो मेरे लिए वही पर्सन है जिसकी मैंने कभी कल्पना की थी या जिसको मैं प्यार करता हूँ या जिससे मैं कंफर्टेबल फ़ील करता हूँ। दैट इज़ अ ऑनेस्टी जो यहाँ पे नज़र आती है। आपके पर्सन आपको लेके ये भी बोलते हैं कि वही वो व्यक्ति मेरे लिए काफ़ी लॉयल और ऑनेस्ट रहा है, उसने मेरा बहुत इंतज़ार किया है, ठीक है? और जितना इंतज़ार उसने किया है शायद ही कोई और कर सकता है। जिसने इतना बर्दाश्त जिसने किया है, तो वो मेरे लिए सोचो कितना लॉयल होगा, कितना कमिटेड होगा। तो ये व्यक्ति के दिमाग में आपको लेके सब चीज़ें नज़र आती हैं। ठीक है व्यूअर्स, तो ये रीडिंग आपके लिए अगर ये रीडिंग आपसे हुई है रेज़ोनेट तो इस वीडियो को लाइक करना, शेयर करना, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। पर्सनली के लिए व्यूअर्स आप वीडियो में दिए हुए नंबर पे अप्रोच कर सकते हैं। बहुत ही अच्छे पॉजिटिव कार्ड आए हैं, एनर्जी को ज़रूर क्लेम करिएगा। सो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट रीडिंग में। टिल देन टेक केयर योरसेल्फ। गॉड ब्लेस यू गाइस। थैंक यू फॉर वॉचिंग गाइस। बाय बाय। टेक केयर।